नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल विनोद पाठक। मित्रों, आज हम इस खास चर्चा में आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ विधानसभा सीट के विधायक अमर सिंह यादव से। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत जी, बहुत। आपके प्रोफाइल में बहुत सारे सितारे भी हैं, बहुत सारे विवाद भी हैं, और जो राजनीतिक शुरुआत हुई उसमें अनेक केसेस भी हैं। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई, और जब आप 11वीं में थे तब एक ऐसा केस आप पर लगाया गया जिसके विरोध में राजमाता विजय राजे सिंधिया को भोपाल में 7 दिन तक अनशन भी करना पड़ा। ये 93 की बात है, जब मैं 11वीं में पढ़ता था। हमारे क्षेत्र से जिस विधानसभा से मैं चुन के आया हूँ, उसी विधानसभा से रघुनंदन शर्मा जी जीते थे। 273 वोट से वो उनकी जीत हुई थी। उसी जीत का जश्न राजगढ़ के खुजनेर शहर है, जो मेरा निवास भी है, और उस शहर में विजय जुलूस के दौरान एक सांप्रदायिक दंगा ने रूप लिया। और जब मैं 11वीं में पढ़ता था, और 2 परेड भी मैं करके आया था। परेड करने के बाद जब एक चौराहे पे खड़े होके हम जुलूस को देख रहे थे, जब मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, मेरे बड़े भाई गांव के मुखिया थे बने सिंह जी पटेल, उस नाते वो राजनीति भाजपा की करते थे, तो हम खड़े थे, देखने आए थे। उसी केस में मुझे भी उनके साथ लाद दिया गया, और 14 केस, 302 टांडा, आगजनी, 353, सब केस मेरे ऊपर 14 केस लादे गए थे। हम वहां से गांव में आगजनी हुई, हम गांव में से फरार हो गए, भाग गए। भगते भगते ये जानकारी मिली कि आपके ऊपर तो केस लाद दिया गया, केस लगा दिया गया और आप मुलजिम बन गए। तो भगते भगते पर जानकारी मिलती गई, मगर वहां पर वर्तमान विधायक को भी अंदर कर लिया गया था। पूर्व विधायक जमनालाल जी गुप्ता है, केदार काका है, जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सबको जेल में ठोंस दिया, थाने में बंद कर दिया गया, और खुजनेर कर्फ्यू लगा दिया गया। उसी के साथ फिर अब 22 महीने की मैंने फरारी निकाली। हमारे ऊपर टांडा, हमारे लोग कुछ पकड़ा गए थे, उनके ऊपर 18 महीने तक जेल में रहे। 18 महीने बाद टांडा हटी, राजमाता सिंधिया खुजनेर आई। पटुआ जी ने पदयात्रा की थी भोपाल से रावगढ़, वो पदयात्रा खुजनेर कस्बा के लिए ही की थी। जब सांप्रदायिकता रूप लिया, दिग्विजय सिंह जी ने फर्स्ट बार में 7 दिसंबर को शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। पटवारी जी ने भी हमारे लिए पदयात्रा की। राजमाता जी हमारे घर पे गई, मगर हमारी माता जी कोई मिली नहीं उनको, क्योंकि पूरा परिवार डिस्टर्ब हो चुका था, पूरा परिवार घर के छोड़ के भग गए थे। फिर धीरे धीरे लोग की जमानत होना शुरू हुई। 18 महीने में राजमाता जी फिर यहाँ पर भोपाल के अंदर दिग्विजय सिंह जी को चेतावनी दी और उनसे कहा कि हमारे लोगों ऊपर टांडा हटाई जाए। टांडा एक ऐसी चीज़ है कि जमानत होती नहीं थी। फिर उनने, दिग्विजय सिंह जी ने टांडा हटाई, राजमाता जी ने अनशन पे यहाँ पर रोशनपुर चौराहे पे अनशन किया, टांडा हटी, उसके बाद जमानतें शुरू हुई। फिर जाके मेरी 22 महीने में 24 महीने मेरी जमानत हुई। हाई कोर्ट से मुझे निर्देश दिया गया कि आप जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराएं। ऐसी परेशानी सामने आई, यहीं से सियासत शुरू हो गई। फिर जब मेरी जमानत होके मैं घर गया, घर मेरी खेतीबाड़ी, फिर मैंने प्राइवेट 12वीं का फार्म भरा, फिर प्राइवेट में हम पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति का यात्रा शुरू हुई। 99 में मेरी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष बनाई, खुजनेर नगर परिषद की, नगर पालिका पहले कहते थे, अब नगर परिषद कहते हैं। 99 में महिला सीट आई, तो पूरे पार्टी के लोगों ने कहा है कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। जब से आज तक हम 25 साल से नगर की सेवा कर रहे हैं। फिर तो मैं युवा मोर्चा पिछड़ा वर्ग का मैं 2001 में जिला अध्यक्ष बना, फिर मैं 2006 में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, फिर मुझे वापस 3 साल बाद 8 में फिर मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। मैं ऐसे करके 11 तक युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रहा। जब आपके ऊपर इतने केस लद रहे थे, आप जब खड़े हुए थे, आपने कहा कि आप तो प्रत्यक्षदर्शी थे, 11वीं के छात्र थे,
आपके दिमाग में था कि मैं आगे चल के नेता बनूंगा? नहीं, कुछ नहीं था। एक छोटी सी उम्र में क्या दिमाग में चलाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। पर रास्ते में जब धीरे धीरे रोज राजगढ़ आना जाना, फिर लोगों का प्यार इसने बढ़ने लगा। भाई इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ इसके बच्चे को गलत फंसाया गया है, इसका कोई लेना देना नहीं था। और वास्तव में बहुत बड़ा हल्ला मचाया गया था खुजनेर दंगे को लेकर, जबकि ऐसा कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ था। पर क्या है कि वो निर्दोष लोगों को बहुत फंसाया गया था। ऐसा नहीं है, सब लोग बरी हुए हैं, किसी को सजा नहीं हुई है, सब लोग बरी हुए हैं। मगर वहीं से मेरी राजनीति यात्रा 99 में पार्टी ने मौका दिया और हम जीते। 551 वोट से हमारी पत्नी जीती नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, और हमारी समाज की सेवा करना हमने शुरू किया। 2013 में आप पहली बार विधायक बने? हाँ, मैं 13 में पहली बार। तो क्या परिस्थितियां थी, क्या चुनौतियां थी, टिकट कैसे मिला और फिर जीत हासिल करना? क्योंकि आप यादव समाज से आते हैं और सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपकी समाज की तुलना में दूसरे समाज के लोग ज्यादा थे, फिर भी आपने जीत हासिल की। मैं सामाजिक जीवन में मैं सब लोगों से मिलनसार रहता हूँ, और जो मेरे सामने काम आता है मैं निस्वार्थ उनका काम करता हूँ। लोगों का स्नेह प्रेम मेरे प्रति बढ़ता गया, और जब 13 में मुझे टिकट दिया गया, पार्टी ने सहज सरल बुला के पार्टी ने कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। मैंने फार्म भरा, मैंने सारे मेरे डॉक्यूमेंट लगाए, जिस केस में मैं बरी हुआ था सब केसों की उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी। और उसके बाद मैं 2013 में मुझे बहुत पहली बार चुनाव लड़ा था, बहुत चुनौती थी, घबराहट भी बहुत थी, मगर जनता ने मुझे ऐसा विश्वास दिया कि मैं 52,000 वोट से वहाँ जीता हूँ। अच्छा, पहला चुनाव 52,000 वोट से मैं 2013 में जीता था, और संभवतः एक या दूसरा रिजल्ट मध्य प्रदेश में मेरा था 2013 में जो आउट हुआ था। 1-1.5 बजे मेरा सीट क्लियर हो गई थी। राजगढ़ और राधौगढ़ ये दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी लगातार झंडे लहरा रही, क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह का प्रभाव वहाँ कम हुआ? बीजेपी ने कैसे अपनी पकड़ बनाई, क्योंकि आप तो शुरुआत से जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो राजनीति, वो जातिवाद पे राजनीति करते हैं, और हमारा जिला और उनके जिला गुना जिला में रावगढ़ आती है। सिर्फ हमारा लोकसभा क्षेत्र से नाते उनको जुड़ा हुआ था। 5 सीटें हमारी राजगढ़ जिले की होती है। पहले एक सीट सिरोंज थी, बाद में वो सुसनेर जुड़ी हुई है, और चांचौड़ा और रावगढ़ ये लोकसभा से जुड़ी हुई है। ये बात सही है कि लोकसभा पहला उनने प्यारेलाल खंडेलवाल जी को हरा के अपने राजनीतिक जीवन उनने राजगढ़ जिला से लोकसभा से किया था, और फिर जैसे उनने सांसद बने, सांसद बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनका बड़ा प्रभाव हो गया। मगर उनने क्या करा, पूरे जिले में जातिवाद फैलाना शुरू करा। जातिवाद समाज स्वीकार नहीं करता है, जातिवाद से कोई आदमी चल नहीं सकता है। जो सामाजिक जीवन में जीता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और वही समाज के सर्वोपरि माना जाता है। धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरा, और जब 2013 में जब हम आए तो उस वक्त हम 4 सीट जीते थे, 1 सीट हारे थे हम। तो 4 सीट जीतने के बाद फिर उनको और निराशा मिली, और फिर समाज उनसे दूर होता गया। और फिर उनने जो देश के अंदर जिस प्रकार की हिंदू मुस्लिम की बात करी, जात पात की बात करी, उससे राजगढ़ जिले का उनका ग्राफ गिरता गया। और अब तो जीती जागता भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उनको क्लियर ही बोल दिया कि अब आपका कोई जनाधार यहाँ पर बचा नहीं है राजगढ़ में। चलिए, पर 2018 में तो आप हारे। ऐसा क्या हुआ कि 5 साल मौका देने के बाद आप जनता का विश्वास फिर से बरकरार नहीं रख पाए? उसमें भी क्या हुआ था कि एक निर्दलीय हमारे पूर्व विधायक जी प्रताप मल्डो जी, हमारी सीट पे 2 बड़ा समाज है, सोंधिया समाज और तंवर राजपूत समाज। अब चूंकि तंवर समाज आजादी के बाद परंपरागत बहुत भारतीय जनता पार्टी का था, 90%, और रिकॉर्ड निकाल लें अपन, जब मैं भी 13 में चुनाव जीता था तो 900 वोट डल रहे हैं किसी पोलिंग पे तंवर राजपूत समाज की पे, तो 899 अमर सिंह यादव को मिला था। अच्छा।
प्योर बीजेपी के वोट, प्योर हिंदूवादी वोट। परंतु क्या करा कि कांग्रेस ने मौका देख के टिकट दे दिया तंवर समाज से, बापू सिंह तंवर साहब को, तो वो समाज एकदम टूट गया। सेकंड में यह हुआ कि बड़ा समाज सोंदे समाज का था, तो प्रताप मल्लोई जी खड़े हो गए। तो ये संदेश आया समाज की तरफ से, पब्लिक की तरफ, कि अमर सिंह यादव जी के पास तो वोट बहुत कम है। परंतु सेकंड में मैं ही आया हूँ, दूसरे नंबर में मैं ही हूँ, चुनाव में आया हूँ, तीसरे नंबर प्रताप मल्लोई जी 32,000 वोट ले गए। अब सामाजिक चूंकि दो बड़ा समाज लड़ गए तो वोट की कमी तो हो गई, इसलिए मुझे माइनस होना पड़ा। नहीं तो मैंने उस वक्त बहुत विकास किया। मोहनपुरा परियोजना मेरे समय 2014 में लोकसभा के चुनाव के पहले भूमि पूजन करी। हमने 17 में मोदी जी को मेरी विधानसभा में आए और रिकॉर्ड तोड़ जनता आई थी उनको सुनने के लिए। और हमारा जो मोहनपुरा एक जीवन रेखा खींच के एक हमारे तहसील के लिए और हमारे जिला के लिए बहुत बड़ी परियोजना है। उसके साथ कुंडलिया परियोजना बनी। तो विकास की तो हमने बहुत, जब मैं चुनाव लड़ा था तो लाइट की कमी थी, गांव-गांव में लाइट पहुंचाई। प्रधानमंत्री सड़क आई, उससे गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क, 300 सड़क बनाई मैंने। मेरी विधानसभा में 600 राजस्व के गांव है, 300 सड़कों का निर्माण कराया। विकास में कहीं कमी नहीं छोड़ी हमने। परंतु जाति समीकरण मान लें या कुछ भी, मैं 18 में रह गया। 23 में इसकी भरपाई हो गई, फिर से जनता ने जिताया। हाँ, जनता ने। अब 1.5 साल हो चुके हैं, जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे? निश्चित रूप से जो हमारी विधानसभा में जनता की कुछ मांगे नहरों की थी, कुछ गांव छूट गए थे, उनको मैंने जोड़ा है। जैसे पिपलोदी एरिया का 7-8 गांव पंचायत हमारी छूट गई थी, तो उसका टेंडर करवाया है। होड़ा माता की तरफ जो हमारा सेमलापुरा जोड़ और होड़ा माता जो मेरी खिलचीपुर ब्लाक का आधा ब्लाक मेरा लगता है, उस एरिया में नहर नहीं गई थी। इस साल से वहाँ भी पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ हमने अभी एक महीने बड़ी रोड उन्नयन कराई है, राजगढ़ से, स्वासड़ा से, NH 3 से लेके किला मरगढ़ से लेके पूरी एक बड़ी रोड सेंक्शन कराई है, जो आवागमन में बहुत दिक्कत आती थी। अभी मजली टोलों को जोड़ने का काम किया। अभी वर्तमान में राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, जो 70% पूर्ण हो चुका है। बहुत बड़ा विकास है। वहीं हमारा रेलवे का काम, हमारे माननीय सांसद जी लगे हुए हैं और फास्ट ट्रैक में उस लाइन को भोपाल अपना कोटा लाइन जो हमारी है वो तैयार होने जा रही है। बहुत अच्छा भव्य स्टेशन राजगढ़ जिला मुख्यालय पे बना है। तो विकास बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब ने मिलकर किया है। सड़कों को लेकर तो बहुत सियासत है कि सड़कों की हालत खराब होती है। और सड़कों की हालत खराब, अब जैसे पानी गिर रहा है लगातार, तो सड़कों की हालत खराब होगी। परंतु मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान के कोने में कहीं भी चला जाओ, मैं अमरनाथ 23 यात्रा कर चुका हूं। 23वीं यात्रा मैंने अमरनाथ की है और गाड़ी से जाता हूं। इधर से जाता हूं जयपुर होके खाटू श्याम जी, सालेसर और सीधा बठिंडा और अमृतसर होते हुए सीधा हम कश्मीर लगते हैं। मगर कहीं एक गड्ढा नहीं मिलता है साहब। कहीं चला जाओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सड़कें की जाल और हमारे गडकरी जी ने, नितिन गडकरी जी ने जाल बिछाई है, मैं नहीं मानता हूँ कि विपक्ष से कोई आरोप लगा रहे, वो गलत लगा रहे हैं। हाँ, अभी जो बारिश का समय हो इसमें गड्ढे हुए वो एक अलग चीज़ है, मगर बहुत सड़कें बनी हैं और सड़कें में भारत ने एक नया इतिहास लिखा है। पर आपकी विधानसभा एक छोर से दूसरे छोर लगभग 110 किलोमीटर की दूरी है। इतनी बड़ी विधानसभा, तो आपको लगता है एक से दूसरे छोर तक जितनी भी सड़कें हैं सब अप टू डेट हैं या हो जाएंगे आपके कार्यकाल में? नहीं, अप टू डेट है। हर गांव को डामरीकरण से जोड़ रखा है। सब गांव डामरीकरण। अब तो हम मजले टोले जोड़ रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव को सीधा, जो मेन रोड से जुड़ रहे हैं वो अलग चीज है। अब तो दूसरे गांव को एक गांव को जोड़ना शुरू कर दिया। वो सब प्रधानमंत्री में और कुछ मुख्यमंत्री में सड़कें आई थी, उनका डामरीकरण हो गया। प्रत्येक गांव डामरीकरण से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई गांव अब मजले टोला छोटा मोटा कोई मजले टोला होगा, क्योंकि मेरे मजले टोले बहुत है। राजस्थान सीमा से लगे हुए हम, मजले टोले थोड़े ज्यादा हैं। कोई परिवार यहाँ से 10 परिवार उठ के उधर बैठ गया तो वो है,
बाकी प्रत्येक गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया। और सड़क, शिक्षा और पानी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं 2013 से 18 में जब मैं विधायक था तो मैंने 10 हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए, हाई स्कूल खुलवाए थे। भोजपुर है हमारा, सिंदूरिया है हमारा, कोड़ेदरगढ़ है हमारा, चाटूगढ़ा है, ऐसे सारे। और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारे जिला मुख्यालय पे कॉलेज की बिल्डिंग हमने एक्स्ट्रा बनवाई है। कॉलेज पहले से ही है। एक मैं कन्या हाई स्कूल महाविद्यालय की मांग कर रहा हूँ, वो भी शासन से मैं लगा हूँ पीछे, वो भी बहुत शीघ्र। मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ाई है। मैं पहले दिन से ही विधानसभा में हर बार क्वेश्चन लगाता था, और उसका जब नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री थे उस टाइम प्रस्ताव होके भी गया था, पर वो तो हमारे मोदी जी ने जब हमारा पूरे देश के अंदर जाल बिछाई तो राजगढ़ का नंबर लग गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करा है हमने। अच्छा, अब जब युवाओं की बात आती है तो राजगढ़ का युवा, आपके क्षेत्र के गांवों का युवा रोजगार के मामले में कहाँ खड़ा हो? हाँ, ये बात सही है कि रोजगार में अभी हम पिछड़े हुए थे, मगर अब इस साल जब हमारी मोहन यादव जी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, उद्योग के प्रति जो रुझान है, और हमारे यहाँ भी अब उद्योग का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि बड़ी बड़ी पानी, रॉ मटेरियल, रेल, दो चीज़ जहाँ होती है वहाँ उद्योग जाता है। रेल भी संभवतः अगले साल 25 तक भोपाल रामगंज मंडी चालू होने वाली है। पानी हमारे पास है। निश्चित रूप से अब उद्योग के लिए अभी हमारे उद्योग मंत्री अभी शासन में हैं, चेतन कश्यप जी, वो हमारे प्रभारी मंत्री हैं। मैं कंटिन्यू उनके साथ लगा हुआ हूँ। निश्चित रूप से हमारे जिले को अब उद्योग मिलेगा। हम मुख्यमंत्री जी से भी, उनका भी कहना है, अभी कुछ जमीन हमने अलाट भी करी है उद्योग विभाग को, शासकीय जमीन अलाट भी कर रहे हैं। तो ये बात सही है, राजगढ़ में उद्योग की कमी थी, पलायन होता था। मेरी विधानसभा तो ये स्थिति थी कि जब मोहनपुरा योजना नहीं बनी, 7 महीने घर में आदमी नहीं रहता था, आधी विधानसभा। अच्छा, हाँ, राजस्थान, जयपुर, अजमेर, इधर काम करने जाती थी पूरी पब्लिक, और 7 महीने में मतलब आते थे, 7-8 महीने बाहर रहते थे, 4-5 महीने घर रहते थे, बारिश के समय आते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप, मगर वो लोग आज उनके घर में अनाज नहीं मारा है। अच्छा, हाँ, इतना अनाज उनके घर में हो रहा है, क्योंकि पूरा पहला पानी हमने उसी एरिया को दिया है। 2018 के पहले मैंने उन गांवों में पानी छोड़ दिया था, चुनाव के पहले, जो उसको कालीपीट एरिया हम बोलते हैं, किला मरगढ़ वाला एरिया बोलते हैं, पर आज उनके घरों में अनाज नहीं मारा, इतना अनाज हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजनीति में आपको इतने साल हो गए, क्या कमाया राजनीति से आपने? राजनीति एक मानव सेवा है, मान सम्मान, पार्टी लगातार टिकट दे रही है, यही सब कुछ कमाया है। समाज का लाड़ प्यार, 5वीं बार नगर पंचायत जीतना, एक बार मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, अभी मेरी पत्नी तीसरी बार अध्यक्ष अभी वर्तमान में है। हाँ, नगर परिषद खुजनेर की। और इसके बीच में 14 से 18 में 19 के बीच में मेरा दोस्त है और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वरिष्ठ कार्यकर्ता है पंकज शर्मा जी, वो रही है जब मैं विधायक था। तो लगातार हम समाज सेवा करते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास हमने राजगढ़ जिला मुख्यालय पे मैंने 500 आवास सेंक्शन कराए, हमारी जनता को हमने अलाट किया। खुजनेर में 2400 आवास हमने जनता को दिया सीधा सीधा। तो विकास में कहीं से कहीं तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही लाड़ प्यार हमारा समाज का मेरे साथ है। मतलब आप दावे से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपने कोई लाभ नहीं लिया, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के अलावा? हाँ, मैं 24 घंटा मेरी समाज के लिए मैं जीता हूँ, उनके लिए मैं काम करता हूँ। मेरा कोई ऐसा मन दुखी भी नहीं है कि मेरे को नहीं मिल, सब कुछ मिल रहा है। और यही असली सेवा है, समाज के साथ उठो बैठो। और राजनीति जीवन में जिसको समाज ने इज्जत दे दी, उसकी राजनीति सफल है। पर राजनीति में चुनौतियां तो बहुत होती हैं, आपको भी कभी कठिनाई लगी कि राजनीति करना उतना आसान नहीं है?
चुनौती है, स्वीकार करो। जीवन में, मनुष्य के जीवन में चुनौती को स्वीकार जिस व्यक्ति ने मानव जीवन में कर ली, वो कभी फेल नहीं होगा। दुश्मन भी बने कितना ही बड़ा वाला हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे घबराहट नहीं होना चाहिए। स्वीकार करके और अपने रास्ते चलो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं, कभी ऐसा लगा कि अब बहुत भारी लगा हो कि ये समय जो है वो ठीक नहीं है? नहीं 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 नहीं, समाज सेवा की बात करते हो तो फिर दुखी नहीं होना है। कठिनाई भी आई तो उसको फेस करो। हार के समय नहीं, कुछ नहीं, निरंतर 5 साल काम किया जनता का। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं हार गया, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कोई उनकी सेवा में कमी नहीं रखी थी। जो ने कोई गलती भी होगी तो उनने स्वीकार करके कहा कि यार हमसे गलती हो गई। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, इसलिए मैं घबराया नहीं। और मेरे 5 साल तक, जब 18 में चुनाव आ रहा, मैंने 5 साल तक खूब काम किया लोगों के। हाँ, मैदान में रहा हूँ मैं, उसी के परिफलक में मैं डबल वापस 23 में आ गया हूँ। अब जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत जी, और मुख्यमंत्री जी और संगठन के तमाम पदाधिकारी जो केंद्र से आते हैं, वो सब जनप्रतिनिधि से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, निर्देश भी लगातार होते हैं, अभी बैठकें भी लगातार हो रही हैं। तो आपको क्या निर्देश मिले हैं अपने क्षेत्र को लेकर? कुछ कमियां गिनाई गई हैं आपकी? हाँ, अभी जो हमारी विधायक दल की बैठक जो हुई थी, उसमें छोटी मोटी जो हमारी रहती है कोई बात, वो बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। बाकी हमारे प्रदेश नेतृत्व का यही कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में निरंतर बने रहें, उनकी समस्या सुने, अपने कार्यकर्ताओं से बने रहें, उनसे जुड़ के रहें, उनसे दूरी नहीं बनाएं, आईटी का काम पूरा अच्छे से करें, सोशल मीडिया को अपन फॉलो अप करें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जनरल बात बताते हैं। भाई एक राजनीति में राजनेता क्या चाहता है? भाई जनता आपको वोट क्यों देगी? जीत गए और तुम भग गए, 5 साल बाद जाओगे तो वोट कौन देगा? कोई नहीं देता, सीधी गाली मिलेगी। मगर आप कंटिन्यू उनके बीच में रहोगे तो आपको कभी जनता आपसे दूर नहीं जाएगी। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप खुद यूज करते सब चलते हैं। अच्छा, आपसे व्हाट्सएप पे जनता कम्युनिकेट करती है, कुछ मैसेज करती है ना। कल ही मैंने खुजने नगर का रेस्ट हाउस की जब बात उठाई सदन में, तो मेरे आईडी से वो डली पोस्ट 50,000 लोगों ने लाइक किया। अच्छा, सोशल मीडिया स्टार भी हैं, ऐसा बताया जाता है कि आपकी पोस्ट बहुत हाइक जाती है। देखो, ये तो इसने प्यार है, लोगों के बीच में उनके साथ रहना, उनका मन की बात को टटोल के उनका काम करना, उनके बीच में रहना, निश्चित रूप से आपको रिस्पांस मिलेगा। ऐसे 5 काम जो आप नहीं कर पाए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जिसकी पीड़ा हो कि ये मुझे करना था लेकिन नहीं कर पा रहा या आगे चल के करूँगा? नहीं, जैसे कि मेरा एक खुजने नगर का डिग्री कॉलेज है, वो खोलना है। मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ हूँ, मतलब 16 से पीछे पड़ा हूँ। अच्छा, मगर अभी सफलता नहीं मिली, बहुत पीड़ा है उसमें मुझे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, अभी मुख्यमंत्री जी ने A+ में उसको कर दिया है, और संभवतः अगले बजट में वो मेरा मिल सकता है मुझे। एक हमारी होड़ा माता का विकास होना था, 18 में मैंने वहाँ पर 5 करोड़ रुपए मंजूर कराए। अच्छा, मगर दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया, और वहाँ 1 करोड़ रुपए का ही काम हुआ, और भी 80 लाख का ही काम हुआ, और 4 करोड़ 20 लाख रुपए वापस शासन ने, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो इनने वापस राशि मंगवा ली। अच्छा, वो राशि आज दिनांक तक नहीं मिल पाई मुझे, तो मैं उसके पीछे भी पड़ा हूँ। मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है उसमें, कि वो माँ की राशि बहुत बड़ी माता जी का स्थान है, और राजस्थान सरकार की जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वसुंधरा जी, वो भी वहाँ पर दर्शन करने आती है, हेलीकॉप्टर से आती है, और सिंधिया घराना का बहुत वहाँ पर लगाव है माता जी का। हमारी पूर्व प्रभारी मंत्री यशोधरा जी भी वहाँ पे गई थी, और उनके ही कहने पे पूरा हमने वो विकास मैप बनाया था 5 करोड़ का, आगे रह के DPR उनने बनवाई थी, और सेंशन भी हो गई थी 5 करोड़। मगर उसकी भी पीड़ा, उसमें भी लगा हुआ हूँ कि वो शीघ्र मुझे मिले। बचे खुचे कुछ गांव में मजले टोले में अभी रोड नहीं बनी है, कुछ मेरी बिल्डिंगें
अभी अधूरी है शिक्षा विभाग की। स्कूल तो लग रहे हैं मगर अतिरिक्त कक्ष में लग रहे हैं, वो बिल्डिंगें मिल जाए, ऐसी बात है। बाकी बड़े बड़े काम तो बहुत अच्छे हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज आ गया जो हमारा जिला का बहुत, इंदौर भोपाल हमें आना पड़ता है इलाज के लिए, दूरी पड़ती है 150 इधर 200-250 उधर, मैंने 200 तो इधर पड़ती है, 250 पौना 300 उधर पड़ती है इंदौर का। तो मेडिकल कॉलेज भी हम 70 से 80% बनना मैंने बन चुका है, अगले साल से वो चालू हो जाएगा। और अभी जिला मुख्यालय का हमारा जो नया माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करने गए थे, नया भवन भी हमने बना दिया। तो विकास की तो कोई कमी नहीं है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी आप जानते ही हैं विकास तो दौड़ रहा है, बोल रहे हैं। पर विधानसभा में कई विधायकों की पीड़ा देखी कि वो अब सवाल भी नहीं उठा पाते। संगठन कहता है कि अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा मत करो। तो आपके सामने भी ऐसा धर्म संकट आया है कि सवाल लगाना है, लेकिन जब तक नहीं रोएंगे तो रोटी कोई नहीं देगा। बोलना है जब भी मिलेगा। अपनी बात तो विभाग से रखने पड़ेगी नहीं, और अपने के सामने नहीं रखेंगे किसके सामने रखेंगे। मैं तो बोलता हूं, मैं चुकता नहीं हूं, और मुझे मिलता भी। इस सत्र में कोई बड़ा मुद्दा उठाया आपने? नहीं, यही अपनी एक रेस्ट हाउस होना था, एक बाईपास की याचिका है, कुछ यही नहर वेर का काम छूट गया था, इसे छोटा मोटा है, ज़्यादा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। मेरी विधानसभा सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पीरियड में पूरे गांव में तो जल निगम से पानी मिलना शुरू हो गया। पूरी गांव में प्रत्येक, इस साल से पूरे विधानसभा में नहर से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और जनता को क्या चाहिए? दो ही काम चाहिए। सड़क तो बन चुकी है, सड़क तो बन चुकी है, अधिकतर सड़कें बन चुकी है। अब यही पीड़ा थी कि कोई छोटा मोटा और काम है उसको पूरा करें, और क्या। चलिए, तो सियासी बात हो गई, आपके कार्य व्यवहार को लेकर बात हुई। व्यक्तिगत रूप से यादव जी, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मानव तन के माध्यम से आप आगे अपने लिए, परिवार के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए क्या करेंगे? भारत माता की सेवा करेंगे, और क्या करेंगे। हमें तो रात दिन एक ही लक्ष्य है कि भारत माता की सेवा करनी, प्रत्येक मानव जीवन की सेवा करनी। जब समाज ने, हमारी पार्टी ने, हमारा दल ने इतना बड़ी जवाबदारी कि 3-3 बार टिकट आपको विधानसभा का मिला, 5 बार आपको नगर परिषद का टिकट दे दिया, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या मिलेगा। निरंतर जब तक इस शरीर में जान रहेगी, पार्टी की सेवा करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। जनता ने तो बहुत उम्मीदें की आपसे, अब आपकी भी कोई उम्मीद है जनता से? कोई मैसेज जनता के लिए, आपने क्षेत्र के लिए देना चाहेंगे? जनता ने उम्मीद की, तो जो मेरे बीच में उनका काम जो आता है वो शेष से मैं उनका कार्य करता हूँ। रोज 3 ऑफिस है मेरी, खुजनेर बैठता हूँ, राजगढ़ बैठता हूँ, खिलचीपुर बैठता हूँ, और सड़क पे कहीं भी, चौराहे पे कहीं भी खड़ा होना, 1-1 घंटा अपन पब्लिक के बीच में रहते हैं। सहज सरल, कोई रोक ठोक नहीं, कोई समय नहीं, कोई पर्ची नहीं, सीधा मिलना, सीधी बात करना, निरंतर समाज की सेवा करते रहेंगे। यही जीवन का लक्ष्य है और यही आगे चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आप जुड़े और बहुत अच्छे ढंग से, सहज सरल ढंग से आपने जवाब भी दिए। ऐसे ही आप राजनीति के मैदान में चौके छक्के लगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। किसी नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।